नमस्कार, मैं नितिन माथुर, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जालोर। आज हम डिस्कस करेंगे 2D एरे, टू डायमेंशनल एरे, राइट। टू डायमेंशन एरे क्या होता है, टू डायमेंशन एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे टू डायमेंशन एरे इनिशियलाइज करते हैं। और उसके अलावा हम एक प्रोग्राम भी डिस्कस करेंगे जिससे हमें समझ में आएगा कि टू डायमेंशन एरे किस तरह से काम किया जाता है। धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं। टू डायमेंशन एरे, तो पहले देखते हैं एरे का, थोड़ा एक बार वापस ब्रीफ करते हैं कि एरे क्या है। एरे इज़ द कलेक्शन ऑफ फिक्स नंबर वैल्यूज़ ऑफ ए सिंगल टाइप। सिंगल टाइप की फिक्स वैल्यू का जो कलेक्शन है वो एक एरे है। सिंगल टाइप का मतलब हो गया सेम टाइप की जो वैल्यूज़ हैं उनका जो कलेक्शन है वो एरे है। Hence integer array can hold the elements whose data type is also an integer। तो integer array जो है वो सिर्फ integer टाइप की वैल्यू को स्टोर करवाएगा। अगर आपने कोशिश की कैरेक्टर या फ्लोट को स्टोर करवाने की तो वो उसको ट्रंकेट कर देगा या उसको छोटा कर देगा और जो आपकी ओरिजिनल वैल्यू है वो बदल जाएगी। तो इंटीजर एरे के अंदर आप इंटीजर वैल्यू को ही स्टोर करवा सकते हैं। Then C programming language allow multi-dimension array। Here the general form of multi-dimension array declaration। देखो मैं यहाँ कहा था कि आपकी जो डायमेंशन है वो बढ़ जाती हैं, वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन, फोर डायमेंशन, इस तरह से डायमेंशन बढ़ जाएंगी तो इट इज़ कॉल्ड मल्टी डायमेंशनल, राइट। उसने एक एग्जांपल दिया है, डेटा टाइप एरे नेम साइज 1, साइज 2 एंड साइज n। फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग डिक्लेरेशन क्रिएट अ थ्री डायमेंशन एरे। तो इस तरह से कैसे लिखेंगे आप, इन 3D 5, 10 एंड 4। देखो तो आप देखें 5, 10 एंड 4 जो है तीन डायमेंशन है। देखिए यहाँ डायमेंशन का मतलब है कि आप कितनी डायमेंशन एक्सेस करके आप उस एलिमेंट तक पहुँच रहे हैं, राइट। तो हमें उस एलिमेंट तक पहुँचना है तो हमें कितनी डायमेंशन यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप एक डायमेंशन यूज़ कर रहे हैं तो वन डायमेंशन एरे, टू डायमेंशन यूज़ करें तो टू डायमेंशन एरे, और थ्री डायमेंशन यूज़ कर रहे हैं तो थ्री डायमेंशनल एरे। चलिए आगे बढ़ते हैं। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मल्टी डायमेंशन एरे इज़ द टू डायमेंशन एरे। तो मल्टी डायमेंशन एरे का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो है 2D एरे। द टू डायमेंशन एरे इज़ अ लिस्ट ऑफ वन डायमेंशन एरे। बहुत ही अच्छी लाइन ये है कि जो टू डायमेंशन एरे हैं वो बेसिकली वन डायमेंशन एरे की लिस्ट है। यानी एक 2D एरे के अंदर कई सारे मल्टीपल 1D एरेज अवेलेबल हैं, राइट। To declare a two-dimensional integer array of size x और y, you would write something as follows। तो आपको कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा, डेटा टाइप एरे नेम x एंड y। तो यहाँ देखिए आप, डेटा टाइप वही डेटा टाइप है जो 1D एरे में काम आता है कि आपको किस तरह के डेटा स्टोर करना है, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, राइट। फिर एरे का नेम आएगा और उसके बाद उसकी दो डायमेंशन आएगी x और y। तो x डायमेंशन जो है वो रिप्रेजेंट करती है रो को और y जो है वो रिप्रेजेंट करती है कॉलम को। Where type can be valid C data type and array name will be a valid C identifier। तो डेटा टाइप जो है वो वैलिड डेटा टाइप होना चाहिए और जो एरे नेम है वो वैलिड आइडेंटिफायर होना चाहिए। A two dimension array can be considered as a table which have x number of rows and y number of columns। तो यहाँ जो आपका टू डायमेंशन उसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक टू डायमेंशन एरे के अंदर कितनी रो और कितनी कॉलम होगी। इसको मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो मैट्रिक्स जो है दैट इज़ इक्वलेंट टू 2D एरे। उसको समझने के लिए, एरे को समझने के लिए मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं, पर वास्तव में एरे जो है वो मैट्रिक्स की तरह स्टोर नहीं करता एलिमेंट को। वो एलिमेंट को स्टोर, जो उसका स्टोरेज है वो मैट्रिक्स की तरह होता है 2D एरे का। A 2D dimension array A which contain the 3 rows and 4 column as shown in a column। अगर मैं एक 2D array की बात करूँ जिसका नाम A है और इसमें 3 रोज़ और 4 कॉलम हैं तो कुछ इस तरह का कुछ रिप्रेजेंटेशन आएगा। कॉलम 0, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, रो 0, रो 1, रो 2, राइट। तो अगर मेरा फर्स्ट एलिमेंट है इसको मैं कहूँगा 4x3 मैट्रिक्स। अगर क्वेश्चन आता है तो आप कहेंगे 4x3 मैट्रिक्स। तो 4 हो गई रो और 3 हो गई कॉलम्स, राइट। तो ये 4x3 मैट्रिक्स है। तो अगर आप देखें रो 1 और कॉलम रो 0 कॉलम 0 तो A00, फिर रो 0 कॉलम 1 A01, फिर कॉलम 2 देखें A02। देन अगर आप कॉलम 3 देखें और रो 0 देखें तो ये हो जाता है A03। तो आप देख रहे हैं रो नहीं बदली है, कॉलम बदला है। तो कॉलम जो है वो सेकंड वाला जो डायमेंशन है वो कॉलम है, फर्स्ट वाला जो डायमेंशन है वो रो है। फिर रो 1 देखें तो रो 1 के अंदर जो फर्स्ट डायमेंशन है वो सभी जगह 1 1 है, बस कॉलम की वैल्यू 0 1 2 3 हो रही है। थर्ड जो रो है यानी रो 2 है उसमें
A2 के साथ जो ए फर्स्ट डायमेंशन है वो नहीं बदल रही, कॉलम बदल रहा है, यानी A2 तो हमेशा मिल रहा है, उसके साथ जो सेकंड लिखा हुआ है 0 1 2 3 वो बदल रहा है। तो इस तरह से आप एरे को समझ सकते हैं, लेकिन आपके इंटरनल स्टोरेज इस तरह से नहीं होता, ये सिर्फ समझने के लिए है। इंटरनल स्टोरेज इस तरह से होता है कि जब इसको स्टोर करते हैं मेमोरी के अंदर, तो मेमोरी के अंदर पहला जो फर्स्ट रो है वो स्टोर होती है A00, A01, A02, A03। इसी के आगे फिर रो 1 स्टोर होगी और इसी के आगे रो 2 स्टोर होगी, बिकॉज इस एरे को भी मेमोरी जो है एलोकेशन कैसे होता है, कंटीजियस होता है, राइट। तो इस तरह से वो ये मैट्रिक्स या टू डायमेंशन नहीं बनाते हैं, वो एक एरे के एक डायमेंशन के आगे दूसरी डायमेंशन को जोड़ते जाते हैं, यानी एक रो के आगे दूसरी रो, दूसरी रो के आगे तीसरी रो, इस तरह से रो जुड़ती चली जाती है और आपका डेटा स्टोर होता चला जाता है। फिर है दस एवरी एलिमेंट इन एरे ए इज डिफाइंड बाय एन एलिमेंट नेम ऑफ द फॉर्म ए आई जे, वेयर ए इज द नंबर ऑफ एरे एंड आई एंड जे आर द सबस्क्रिप्ट दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच एलिमेंट ऑफ ए। तो यहाँ पे ये एरे को आइडेंटिफाई करने के लिए उसका नेम देना पड़ेगा ए, और फिर उसके अंदर आई जे देने पड़ेंगे। आई जे जो हैं वो उसके रो और कॉलम की वैल्यू पर्टिकुलर आई और जे डेटा को उठाना है, राइट। तो आई और जे जो हैं वो इंडेक्स नंबर भी हैं, सबस्क्रिप्ट नंबर भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कैसे इनिशियलाइज करेंगे 2D एरे को। मल्टी डायमेंशन एरे में बी इनिशियलाइज बाय द स्पेसिफाइंग ब्रैकेट वैल्यू फॉर ईच रो। जैसे ये कह रहे हैं कि हर रो को इनिशियलाइज अलग से किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल में दे रखा है ए इंट A34, तो पहले मैं पहली रो को इनिशियलाइज करूँ, ये रो 0 है, 0 1 2 3। फिर मैं रो 1 को इनिशियलाइज करूँ 4 5 6 7। फिर मैं रो 2 को इनिशियलाइज करूँ 8 9 10 11, राइट। तो इस तरह से मैं मल्टीपल लाइंस को एक साथ इनिशियलाइज और डिक्लेयर कर पा रहा हूँ, राइट। तो A00 की वैल्यू 0, A01 की वैल्यू 1, A02 की वैल्यू है 1 और 2, और A33 की वैल्यू है 3, राइट। तो इस तरह से आप A23 की वैल्यू इस तरह से है। द नेस्टेड ब्रेसेस विच इंडिकेट द इंडेंटेड रो आर ऑप्शनल। तो अगर आप जो ब्रेसेस आपने लगाए हैं, नेस्टेड ब्रेसेस का मतलब है आपने इस ब्रेसेस के अंदर ब्रेसेस लगाए हैं, इसकी लगाना ज़रूरी नहीं, ये ऑप्शनल है। द फॉलोइंग इनिशियलाइजेशन इज इक्वलेंट टू द प्रीवियस एग्जाम्पल। ये जो मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ, इंट A34 0 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 11, ये और ऊपर वाले इनिशियलाइजेशन में कोई फ़र्क नहीं है, बिल्कुल सेम है। अब देखिए यहाँ होगा कैसे। उसने कहा इनिशियलाइजेशन में क्या कहा, इंट A3, तो 3 रो और 4 कॉलम। तो जैसे ही 0 1 2 3 एक्सेस होगा, यानी उसके फर्स्ट रो के 4 एलिमेंट एक्सेस हो गए हैं, तो वो नेक्स्ट रो में जाएगा 4 5 6 7, राइट। फिर जाएगा 8 9 10 11 के अंदर, ओके। तो यहाँ था एक्सेस टू एलिमेंट टू डायमेंशन एरे। कैसे आप एक्सेस करोगे टू डायमेंशन एरे को, तो एक्सेस करने के लिए वही सबस्क्रिप्ट नंबर होगा और उसके अंदर आपको एरे का आपको सबस्क्रिप्ट नंबर देना पड़ेगा 2 3 1 2 2 2 2 5, जैसा भी आप एरे की साइज़ देते हैं, ओके। तो इस तरह से आप एलिमेंट के एरे के एलिमेंट क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अब एग्जांपल देखते हैं। एक एरे है जिसमें 5 रो और 2 कॉलम हैं। तो अगर आप देखें, पहला उसको इनिशियलाइज करने जा रहे हैं, तो 0 0, यानी ये पहली रो के 2 एलिमेंट 0 1 1 2, दूसरी रो के 2 एलिमेंट 2 3, तीसरी रो के 2 एलिमेंट 3 6, चौथी रो के 2 एलिमेंट 4 8, पाँचवीं रो के 2 एलिमेंट। तो 5 रो के हर एलिमेंट्स आ गए हैं। फिर इंट आई जे। फिर हमने क्या किया, मैंने कहा था आपको जितने आपके डायमेंशन होंगे उतने आपको लूप लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ 2 डायमेंशन है, तो यहाँ देखिए मैंने 2 लूप लगाए हैं। फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, जे इक्वल टू 0, जे लेस देन 2, जे प्लस प्लस, देन प्रिंट एफ ए परसेंटेज डी, देन आई जे दैट इज इम्पोर्टेंट। ए आई जे जो है वो अपने वैल्यू प्रिंट करेगा। तो ए आई जे यानी पहला देखें आप, तो आई की वैल्यू 0, फिर जे लूप चलेगा 0 1 के लिए। तो जे की वैल्यू जब 0 और 1 होगी तो ये प्रिंट करेगा 0 0, राइट। तो ए 0 0 पे होगा 0, ए 0 1 पे होगा 0। फिर वापस ऊपर गया, आई की वैल्यू 1 हो गई, अंदर आया, जे की वैल्यू 1 और 2 होगी। तो जे की वैल्यू 1 और 2 होने से आउटपुट क्या आएगा, 1 एंड 2। इस तरह से लूप चलता जाएगा और वो प्रिंट करता जाएगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि 2D एरे के लिए आपको 2 लूप की आवश्यकता है और 2 लूप लगाने से ही आप उस पर्टिकुलर डेटा तक एक्सेस कर पाएंगे। थैंक्स फॉर पेशेंस लिसनिंग। धन्यवाद।